नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। गार्डनिंग के वीडियो बनाते बनाते ये मैं एकदम नया वीडियो आज पोस्ट कर रही हूँ। बस आज मन हुआ कि थोड़ा घूम आते हैं और मैंने सोचा इस यात्रा में मैं आपको भी शामिल करूँ। भोपाल से होशंगाबाद की यात्रा है ये, और बीच में एक छोटी सी जगह पड़ेगी बुदनी। मैं वहाँ भी आपको शामिल करूँगी, दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या मिलता है, और अंत में एक बहुत खूबसूरत सनसेट आपको दिखाऊंगी। माँ नर्मदा के आंचल में, माँ नर्मदा की झोली में विश्राम करता हुआ सूरज आपको देखने को मिलेगा। बेटिया बेटा कार्तिक और हम दोनों सब मिलके आज यात्रा पर निकले हैं। आप तक वीडियो ये लेट पहुंच रहा है, लेकिन जिस दिन हम गए हैं उस दिन भाई दूज का दिन है। और ये देखिए हम पहुंच गए बुदनी। मेरे ख्याल से भोपाल से होशंगाबाद 100 किलोमीटर होगा, और बुदनी से तो बहुत ही पास है, 15-20 किलोमीटर रह जाता है। और ये बुदनी में खिलौने मिलते हैं, लकड़ी के खिलौने, ये जो कि बहुत कम जगह मिलते हैं। एक तरह से पारंपरिक, जो हमारे ग्रामीण अंचल के खिलौने। हालांकि अब ये दुकान वाले थोड़े से मॉडर्नाइज हो गए हैं, और जो रेडीमेड लकड़ी का सामान मिलता है बाहर से वो भी बुलाकर बेचने लगे हैं। पर ये जो गाड़ी है ना, इसको हम लोग गांव में गढ़ला कहते हैं, जिसे पकड़कर बच्चे, 11-12 महीने के बच्चे जो कि लड़खड़ाते कदम से चलना सीखते हैं, वो इस गाड़ी को बहुत क्रेज से पकड़ते हैं। इसमें इतने अच्छे रंग बिरंगे घुंघरू लटक रहे हैं, ये वही गाड़ी है। तो जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ बहुत कुछ है। और कार्तिक भी दुकान पर पहुँच गए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत चीज़ें आकर्षित कर रही हैं। देखिए क्या लेते हैं, देखने को तो बहुत कुछ है यहाँ। और कार्तिक को स्नैक पसंद आया। टॉर्टॉइज है, गिलहरी है, क्रोकोडाइल है, और भी घरेलू सामान की, किचन से लेकर और वार्डरोब में रखने वाली बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें सचमुच बहुत सुंदर हैं। और जो लोग भोपाल के आसपास के हैं उन्हें तो ज़रूर पता होगा। और आप लोग जो बाहर के हैं और कभी माँ नर्मदा को के दर्शन करने जाएं होशंगाबाद, होशंगाबाद में एक सेठानी घाट है जहाँ नर्मदा के दर्शन होते हैं, पर हम वहाँ नहीं गए हैं। वो घाट थोड़ा सा रिस्की है, बहुत डीप घाट है। हम गए होशंगाबाद से करीब 10 किलोमीटर अंदर बांद्रा भान करके एक जगह है, जहाँ माँ नर्मदा और बेतवा, जो सॉरी बेतवा नहीं, माँ नर्मदा और तवा नदी का संगम है। बेतवा नहीं, बेतवा दूसरी नदी है जो विदिशा तरफ से निकलती है, यह है तवा नदी। तो माँ नर्मदा और तवा नदी का संगम है, और उस संगम स्थल पर हम जा रहे हैं। और उसके बीच में रास्ते में ये बुदनी पड़ता है, जहाँ है तो 4-5 दुकानें, पर बहुत लकड़ी का बहुत ही सुंदर सामान मिलता है। जो लोग पचमढ़ी जाते हैं ना, उनको भी होशंगाबाद और फिर आपका पिपरिया होते हुए पचमढ़ी जाते हैं, तो ये यात्रियों के लिए ही है ये दुकानें। आप कभी पचमढ़ी जाएं तब भी यहाँ से आप ये सामान खरीद सकते हैं, और यहाँ खूब जम के बार्गेन होती है। मैंने बहुत तो नहीं की, लेकिन थोड़ी बार्गेन पे ही उन्होंने काफ़ी सस्ते ही दे दिए खिलौने। ये गिलहरी मुझे 100 रुपये में दी है। वो सांप जो है ना, वो 50-50 रुपये के हैं। एक मैंने मथानी भी ली दही चलाने वाली, तो वो उसने 40 रुपये में दे दी। तो इतनी सारी मेहनत है, कलाकारी है, और उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग पचमढ़ी जा रहे हों, या इधर से पचमढ़ी ही पड़ता है, छिंदवाड़ा जाने के लिए भी मेरे ख्याल से होशंगाबाद पड़ता है, तो लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये कुछ सामान, ये इनका यहाँ का बना हुआ नहीं है, ये जो रेडीमेड मंगाने लगे हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ तो मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हैं। लीजिए हम फिर चल पड़े, और अब ये पर्वत श्रृंखला, जैसे कि हम सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यही जाके सीधे पचमढ़ी में भी मिलती हैं, ये शुरू हो गई है। और सबसे पहले पहुँचेंगे हम होशंगाबाद। और चूँकि होशंगाबाद में हमने स्टे नहीं किया था, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं सीधे आपको दिखाऊंगी बांद्रा भान की का ये घाट, माँ नर्मदा और तवा का ये विस्तार, रेत का विस्तार, लंबा चौड़ा,
बिल्कुल उथला, आप छोटे बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, इसी लिहाज से ये बहुत सुरक्षित है। और इतनी शांति है कि कोई भी नहीं है, बस इक्का दुक्का गांव के लोग। एक तो अभी क्या है, कोरोना काल चल रहा है तो लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं, और इसका यहाँ धार्मिक महत्व है तो संक्रांति पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। संगम पर नहाने की अपनी अलग धार्मिक महत्व है। और ये थोड़ा सा ये जो पानी दिख रहा है, और नदी के देखिए, नदी का जो विस्तार है इसके चारों तरफ बहुत सुंदर ये ग्रीन कैनोपी बनी हुई है। इतने सुंदर हरे पौधे हैं, ये चारों तरफ देखिए लंबी श्रृंखला है पौधों की। और दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला, और दूर कई मंदिर हैं जो इन पर्वतों में छुपे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से खड़े होकर देखने में इतना सुंदर दृश्य था कि बहुत ही अद्भुत। ये पैदल का ही रास्ता काफ़ी लंबा था, रेतीला, जिसे चल के हम उस पतली सी नदी की धार के पास पहुँचे। ये देखिए भैया पहुँच गए। ये है तवा, और बीच में है रेत का उधर टीला, और उस टीले के उस पार है नर्मदा। और इस तवा को, अचरज की बात तो ये है कि हम पैदल पार करेंगे। देखिए ये घुटनों घुटनों भी नहीं है, उससे भी कम है। इतनी कम डेप्थ की नदियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो कार्तिक भी बहुत आराम से पैदल चल के नाना के साथ उंगली पकड़ के निकल चुके हैं, और हम लोग ये आ रहे हैं पीछे देखिए, और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। बहुत ही पतली सी धारा है, ये आगे जाके ज़रूर गहरी हो जाती होगी, पर ये स्थान वो है जहाँ ये चौड़ी नदी है। और हमारे साथ देखिए ये नर्मदा तट के बासी हमारे साथ साथ नदी पार कर रहे हैं। देखिए पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम नीट एंड क्लीन। नीचे के पत्थर पूरे दिख रहे हैं, पारदर्शी, और इतना शीतल कि इसमें पैर डालते ही एकदम से शरीर की थकान उतर गई। मेरा सोचना यही था कि मैं कार्तिक को नदी दिखाऊं, और ऐसा भी कि वो उस नदी में चल सके, थोड़ा बहुत तैर सके, उसे डर न लगे। तो जिनके साथ छोटे बच्चे हैं और जिन्हें सुरक्षित तरीके से घूमना है, तो ये बांद्रा भान होशंगाबाद के पास जो है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और आप इसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ज़रूर पढ़ा ही होगा। हालांकि हम इतनी साल से इस इलाके में रह रहे हैं, हम पर पहली बार गए, और यहाँ आकर हमें लगा कि पहले हम क्यों नहीं आए। पहाड़ों की तलहटी में दो नदियों का संगम, पानी की लहरें, और इन लहरों में सांझ का डूबता हुआ सूरज। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सनसेट इतना खूबसूरत है कि जिसे देखने लोग दूर दूर तक जाते हैं। वो यहाँ एक प्रकृति की गोद में एक कोने में पड़ा है, और लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं है, या ये कहें हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक बहुत अच्छे पिकनिक स्पॉट में बदल सकती है। इतना सुंदर सनसेट यहाँ का हुआ है, जो मुझे भी पहले पता नहीं था। वो तो जब हम शाम तक रुके और तब हमने देखा कि इतना खूबसूरत, जैसे कि पानी की गोद में डुबकी लगाता हुआ सूरज, जैसे कि दिन भर का थका मांदा आग का गोला धीरे धीरे उतर रहा हो पानी में, और विसर्जित कर रहा हो ऊर्जा चारों तरफ। देखिए इसका गोल घेरा भी दिख रहा है, और ये संध्या, दिवस की संध्या जिसको मैंने प्रणाम किया, जीवन का कटु सत्य। इतना सुंदर लग रहा था यहाँ खड़े होने में, और वो जो किरणें परावर्तित होके सुनहरी लग रही थी। नदी पूरी सुनहरी झील में तब्दील हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही उत्तम जगह। और ख़ास करके मैंने यहाँ एक और देखा, एक साधु बाबा थे जिन्होंने यात्रियों के छोड़े हुए कचरे को चुपचाप बीना, माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम किया, कचरा बीना और एक जगह इकट्ठा किया, जिसे शायद वो सुबह या रात में जला के साफ कर देंगे। तो एक शर्मिंदगी भी हुई देख कर के हमारे जैसे लोग आते हैं और हम कचरा छोड़ के आते हैं। खैर मैंने तो पूरा अपना समेट लिया और
मैं यही कहूँगी कहीं जाएं तो गंदा न करें, अपना जो भी कचरा है वो वापस बटोर कर लाएं। और इतनी भी जिजीविषा होना चाहिए जो साधु बाबा में मैंने देखी। मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। मुझे बहुत झिझक हुई जब वो मेरे सामने थर्माकोल की प्लेटें उठा के और जूठे दौने उठा के इकट्ठा कर रहे थे और माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। उस श्रद्धा ये होती है। हम घूमने जाते हैं, नदियाँ सिर्फ नदी नहीं होती, जीवनदायिनी होती हैं, माँ है हमारी। हम जाएं, बेशक नहाएं और हम बेशक उनको प्रणाम करें या न करें, लेकिन हम उन्हें गंदा न करें। हम खूब पिकनिक मनाएं, पर अपना जो भी बर्तन है, डिस्पोजेबल जो भी है, उसे वापस एक थैले में समेट के लाएं और कहीं ऐसी जगह जहां फेंका जा सकता हो वहां, या फिर आपका जो भी कचरे वाला आता है उसमें वहीं करें। हमने कपड़े भी धो लिए, नहा लिया, और नहाने के बाद की जो रिलैक्स है, जो आनंद है, वो तो मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। बहुत सुंदर रही ये यात्रा और मेरे साथ साथ मैंने आपको भी कराई ये यात्रा। अगर कभी पचमढ़ी निकलें तो इस जगह पर ज़रूर जाएं। देखिए आप फिर से सनसेट देखिए आप, कितना सुंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।